अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फेसबुक ऐड रन करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, या उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेसबुक ऐड सीखना चाहते हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आती कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि खुद के लिए या किसी भी इंटरनेशनल या लोकल क्लाइंट के बिजनेस के लिए फेसबुक ऐड को इजीली रन कर सकेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस ऑफ फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड कैसे काम करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कैसे आपने अपने जो कॉम्पिटिटर है उसके ऐड को देख के उससे बेटर ऐड प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम ऑडियंस रिसर्च कैसे करनी है, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है, अच्छी एड कॉपी कैसे लिखनी है जिसको आप जो आपके रेवेन्यू को 2x कर सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कैंपेन सेटअप कैसे करना है और ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, उसके अलावा भी मैं इस वीडियो में बहुत सारी प्रो स्ट्रेटजीज को शेयर करूंगा जिससे आपकी कैंपेन के रिजल्ट और भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओ फेसबुक ऐड वर्क्स, फेसबुक ऐड के पीछे की क्या साइंस है। ठीक है, इसके लिए मैं ओपन करता हूँ फेसबुक। अभी हम फेसबुक पर कुछ एड्स देखेंगे तो हम देखेंगे ये ऐड हमें क्यों नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, ठीक है, जब भी आप फेसबुक ओपन करते हैं ना तो आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ही ऐड नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, ठीक है, फेसबुक जब भी वो ओपन करता है उसको स्पोर्ट्स के रिलेटेड ऐड नज़र आते हैं। ठीक है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड और टेक वाली चीज़ों में है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मुझे जो ना टेक के रिलेटेड ही ऐड नज़र आएंगे। ठीक है, जब भी कोई बंदा फेसबुक पे ऐड रन करता है ना तो उसके पास एक कंप्लीट चार्ट होता है जिसमें वो चीज़ें मेंशन कर सकता है कि मेरा जो ऐड है वो किन लोगों को नज़र आए। उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो इंटरेस्ट लगाए। फॉर एग्जांपल अगर वो डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट लगाता है, जितने भी ऑडियंस होगी ना जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखती होगी वो उसका ऐड उन लोगों को नज़र आएगा। जो लोग शूज़ में इंटरेस्टेड रखते होंगे, अगर वो बंदा शू इंटरेस्ट लगाएगा तो वो वाला ऐड शूज़ वाले बंदे को नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह फेसबुक ऐड का जो एल्गोरिथम है वो काम करता है। ठीक है, अभी हम इसकी एक आधी लाइव एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं वीडियो को स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास एक ऐड आया। ठीक है, ये है कि कोई फाइंड स्टॉप। अच्छा, ये ऐड के रिलेटेड है। ठीक है ना, फेस ये कोई भी एड्स के रिलेटेड ये मेरे पास ऐड आया। ठीक है, मुझे क्यों नजर आया, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो इसीलिए जे बंदे ने जब ऐड रन किया तो इसने टारगेटिंग वाले ऑप्शन में कुछ ऐसी सेटिंग की कि ऐड उन्हीं लोगों को नजर आए जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है। ठीक है, इस तरह से ये चीजें काम करती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आपने कंपटीटर एनालिसिस कैसे करना है, अपने कंपटीटर के एड्स को देख के उनको कैसे स्पाई करना है और उनसे अच्छा एड प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना तो आपको आइडिया नहीं होता कि आप मतलब कैसा ऐड क्रिएट करें। ठीक है, कॉपी राइटिंग कैसे करें। ठीक है, तो आइडियाज गेन करने के लिए ना हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी एक ऐसा टूल है जिसमें हम पहले से जो फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं ना हमारे कंपटीटर पे उनको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आया इंश्योरेंस का। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि मैं उसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं ना इंश्योरेंस के उनके ऐड देखूं। ठीक है, उनके ऐड देख के मैं अपने क्लाइंट की जो कंपेन है ना उसको सेटअप करूं। ठीक है, तो मैं फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाऊंगा। यहाँ पर आपने वो लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप अपना जो ऐड है वो स्पाई करना चाहते हैं या रन करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है ऑल एड्स, और यहाँ पर आपका जो कीवर्ड है वो सर्च कर लेना है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर सर्च किया इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के रिलेटेड जितने भी ऐड जो पाकिस्तान में चल रहे होंगे ना वो मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फिल्टर अप्लाई किया एक्टिव एड्स का। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये स्टेट लाइफ लाहौर
इसका ऐड चल रहा है, ठीक है ना। अभी मैं इसकी कॉपी ऐड कॉपी देखता हूँ, ठीक है, इसने ये ऐड कॉपी लिखी, ये इसने ऐड क्रिएटिव बनाया, ठीक है। अभी मुझे आइडिया होगा कि मैंने जो अपने क्लाइंट के लिए जो ऐड तैयार करना है ना, वो किस टाइप का मैं तैयार कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कंपटीटर का ऐड देख लिया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर कुछ और एड्स देखता हूँ, तो मुझे और बेटर मतलब अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस तरह का ऐड प्रिपेयर करूं, तो मैं इन लोगों से भी अच्छे रिजल्ट ला सकता हूं, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे व्हाट इज एड कॉपी एंड हाउ यू कैन राइट अ परफेक्ट एड कॉपी। अच्छा, इससे पहले कि मैं एड कॉपी लिखूं या आपको बताऊं कैसे लिखते हैं, उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं एड कॉपी की, क्या मिस्टेक है और क्या इनमें मतलब परफेक्शन है, ठीक है। तो मैं फेसबुक पे चलता हूँ और कुछ हम एड्स देखते हैं और उनकी एड कॉपी को एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने फेसबुक को ओपन कर लिया। अभी मैं ये वाली ऐड है ना, इसकी अगर मैं ऐड कॉपी देखूँ ना, तो इसने तकरीबन 10 से 15 लाइनों की ऐड कॉपी लिखी है, ठीक है। इसको मैं पढ़ूंगा, लेट मी एक्सट्रैक्ट सेम रिजल्ट फॉर योर बिजनेस। अच्छा, जब भी मेरे पास कोई ऐड आता है ना, या किसी के पास भी कोई ऐड आता है, तो ऐड की जो ऐड कॉपी है ना, उसके जो फर्स्ट 3 लाइन है वो अपीयर होती है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपने फोकस करना है कि जो आपकी ऐड कॉपी है ना, उसको शॉर्ट रखना है, ठीक है। जो आपका मैसेज है ना, वो आपने पहली 3 लाइनों में कन्वे कर देना है, ठीक है। ताकि जब भी किसी के पास आपका ऐड जाए, तो वो पहली 2-3 लाइनें पढ़ के आपका जो मैसेज है ना, वो उस तक पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखें, इसकी बहुत लेंथी ऐड कॉपी है, ठीक है। आपने इसको अवॉइड करना है। उसके अलावा आपने एक और चीज़ अवॉइड करनी है कि ऐड कॉपी में एआई वर्ड यूज़ ना हो, ठीक है ना। वो फेक वाइब्स देते हैं, जैसे अनलीश, एलिवेट, इस तरह के वर्डिंग को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक आधी और एग्जांपल देखता हूँ। जिस तरह मेरे पास एक ये वाला ऐड है, ठीक है। अगर मैं इसकी ऐड कॉपी देखूँ ना, तो ये परफेक्ट है, मतलब इसने सारी चीज़ें, मतलब मुझे, मैं इसको पढ़ सकता हूँ, इजीली रीडेबल है, क्योंकि इसने शॉर्ट टू द पॉइंट, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। ये एक अच्छी ऐड कॉपी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये वाली ऐड कॉपी देखें, यूज एआई मार्केटिंग सॉफ्टवेयर टू डोमिनेट योर मार्केटिंग कैंपेन्स। अच्छा, ये वाली ऐड कॉपी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मुझे पता चल गया, एक ही लाइन पढ़ के मुझे पता चल गया कि ये वाला ऐड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, एआई के रिलेटेड है, और जो मार्केटिंग कैंपेन है ना, ठीक है, उनको 2x करता है, उनके लिए मतलब रिजल्ट वगैरह देता है, ठीक है ना। इस तरह का ये ऐड है, ठीक है। अभी मैंने एक लाइन जस्ट पढ़ी, तो मुझे इस पूरे ऐड के बारे में पता चल गया, ठीक है। अच्छा, आपने ऐड कॉपी को शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट, और एआई वर्डिंग को कम यूज करना है, ठीक है ना ये। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि आपने जो परफेक्ट ऐड कॉपी है ना, उसको कैसे लिखना है, ठीक है। आपने चैट जीपीटी पे चला जाना है। अच्छा, अभी के लिए जो मैं कैंपेन सेटअप करूँगा, उसमें मैं जो एग्जांपल लूँगा, वो मैं एक वॉच की लूँगा, एक मैं वॉच की कैंपेन सेटअप करूँगा। तो यहाँ पर मैं जो ऐड कॉपी लिखूँगा, वो भी मैं एक वॉच की कैंपेन के लिए लिखवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉच Z66 राइट एन ऐड कॉपी। ओके। अच्छा, यहाँ पर आपने एक प्रॉम्प्ट देना है, जिससे हम इसको टू द पॉइंट लिखवाएंगे। उसके अलावा एआई वर्डिंग को अवॉइड करेंगे, ठीक है, और लेंथी ऐड कॉपी नहीं होगी, ठीक है। हम सारी मिस्टेक को अवॉइड करेंगे और अच्छी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, राइट टू द पॉइंट इन 2 to 4 lines and act as human writing। ओके। अच्छा, अभी देखें तो इसने हमें जो एड कॉपी लिख के दी, वो जस्ट 2 लाइंस की है। इसको मैं जस्ट रीड करता हूँ। ड्राइव डाइव इनटू द फ्यूचर विद वॉच Z66, डिस्कवर कटिंग एज फीचर, स्लीक डिजाइन। अच्छा, यहाँ पर इसने स्लीक डिजाइन, अनबीटेबल परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पर ना इसने एलिवेट का वर्ड चूज किया, ठीक है ना। अभी मैं इसको एक दूसरा प्रॉम्प्ट देता हूँ कि राइट मोर प्रोफेशनल
अच्छा, अभी मैं इसको एक्ट एज ह्यूमन राइटिंग। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं देखूं, ये 3 लाइनों की एड कॉपी है, ठीक है। लेकिन अगर इन 3 लाइनों में मैं देखूं तो इसने कहा है स्लीक डिजाइन, टॉप नॉच फीचर, परफेक्ट अपग्रेड फॉर एनीवन, वैल्यू प्रिसिशन, ठीक है। इसी तरह इसने बहुत सारे मतलब इसके जो फीचर है ना वो 2-3 लाइनों में ही कवर कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो सारी कंडीशन है ना वो पूरी होगी कि एड कॉपी शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, मतलब फालतू चीज़ों को हमने अवॉइड करना है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा कि एड कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ यू कैन सेट अप अ प्रोफेशनल कैंपेन और एड इन एड मैनेजर। अभी हम देखते हैं कि आपने एड मैनेजर में कैंपेन या एड को कैसे सेटअप करना है। इसके लिए आपने फेसबुक एड मैनेजर ओपन कर लेना है और इसके बाद आपने क्लिक करना है गो टू एड मैनेजर। ओके, एड मैनेजर में आने के बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट पे। ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आप चाहते हैं कि आप अपना जो स्पेसिफिक एरिया है ना या किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में उसकी अवेयरनेस करें, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐप का ऐड नज़र आए, तो आपका जो कंपेन ऑब्जेक्टिव होगा ना वो होगा अवेयरनेस का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है, आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा ना वो सेल्स होगा, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐप्स के ऐड आते हैं जैसे फूड पांडा, उसके अलावा इन ड्राइव, दराज के ऐड आते हैं, ठीक है। वो वाली एड्स कैंपेन को कैसे सेटअप करते हैं, वो वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो ऐप प्रमोशन का होता है, ठीक है। वो ऐप को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह लीड जनरेशन का हमारे पास है, इंगेजमेंट का है और ट्रैफिक का है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जो कंटिन्यू करूंगा वो मैं सेल वाले ऑब्जेक्टिव के साथ कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं ऐड रन करता हूँ वॉच का। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपने जो भी कंपेन है ना उसका नेम इस तरह लिखना है कि प्रोडक्ट का नेम और उसके आगे आपने डेट को लास्ट में मेंशन करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जिस तरह मैंने कंपेन का नेम लिखा है इसी तरह मैं यहाँ पर एड सेट का नेम लिख देता हूँ। अच्छा, अभी हम एड सेट में जितनी भी सेटिंग है ना वो सारी सेटिंग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐड आता है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देता है, या दूसरा ऐड आता है मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे व्हाट्सएप में ले जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास वेबसाइट का ऑप्शन है, ऐप का ऑप्शन है, उसके अलावा मैसेजिंग ऐप्स, ठीक है। ये हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम जब ऐड रन करते हैं, ठीक है, तो अगर आप वेबसाइट वाला ऑप्शन यूज करेंगे ना तो आपके ऐड पे जब भी कोई क्लिक करेगा ना तो वो वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैसेजिंग ऐप में आप यहाँ पर व्हाट्सएप सेलेक्ट करते हैं ना नीचे, तो जब भी कोई कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करेगा ना तो वो व्हाट्सएप में लैंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये कन्वर्जन लोकेशन काम करती है। अभी मैं यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट करता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास हमने बजट सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर फेसबुक ऐड में 2 टाइप्स का बजट है, एक तो है डेली बजट और उसके अलावा है एक लाइफ टाइम बजट। डेली बजट अपने नाम से शो करवा रहा है कि डेली का मतलब 24 आवर में जो बजट आपने सेलेक्ट किया वो स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लाइफ टाइम बजट। अच्छा, अभी आपने जो लाइफ टाइम बजट है ना उसको ऐसे नहीं लेना कि आपने पूरी ज़िंदगी के लिए बजट सेट कर दिया तो समझ ले कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए चलता रहेगा। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है, ठीक है। लाइफ टाइम का मतलब है एक लिमिटेड टाइम जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करके चूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया लाइफ टाइम बजट। अच्छा, अभी आप लाइफ टाइम बजट को क्यों यूज़ करते हैं अभी हम ये चीज़ देखते हैं।
फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उसने ईद के दिनों में ना कोई डील चलानी है, ठीक है ना, अपने जो फास्ट फूड है उसकी कोई डील, ठीक है। वो चाहते हैं कि ईद के जो 3 दिन है उनमें वो वाली डील चले। फॉर एग्जांपल अभी 10 अगस्त को ईद है, ठीक है। वो रेस्टोरेंट बिजनेस चाहता है 10 से लेके 13 तारीख का 13 अगस्त तक मेरा ऐड चले, ठीक है। इसको मैं 13 अगस्त कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी मैं यहाँ पर 3000 बजट दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर क्या होगा कि फेसबुक ऑटोमेटिकली कैंपेन को 10 अगस्त को ऑन करेगा और ऑटोमेटिकली 13 अगस्त को इस कैंपेन को ऑफ कर देगा, और जो हमारा बजट है वो स्पेंड होगा 3000, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं डेली बजट सेलेक्ट करता हूँ 1000 और एंड डेट को मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा हाउ यू कैन डू टारगेटिंग इन फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड में टारगेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जब भी आपने फेसबुक ऐड में टारगेटिंग करनी है तो आपने अपने कस्टमर की एज और जेंडर को कैसे फाइंड करना है। मतलब आपने ऐड रन किया ही नहीं, आप उससे पहले ही फाइंड कर सकते हैं जो आपका कस्टमर है उसकी एज और जेंडर क्या है। इसके लिए आपने बिजनेस मैनेजर ओपन करना है, business.facebook.com, ये वाला लिंक आपने ओपन कर लेना है और क्लिक करना है इनसाइट पे, और उसके बाद आपने क्लिक करना है ऑडियंस वाले सेक्शन में, इसके बाद पोटेंशियल ऑडियंस। ओके यहाँ पर आपने कुछ फिल्टर अप्लाई करने हैं। यहाँ पर आपने लोकेशन ऐड करनी है पाकिस्तान या कोई भी जिस कंट्री में आप ऐड रन करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एज और जेंडर वाले सेक्शन को नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है ना, ठीक है, उसके रेलिवेंट जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। यहाँ पर मैंने वॉच इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है। अच्छा अभी मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है ना उनकी जो एज है ना इस ग्राफ के मुताबिक वो है 18 से लेके 35 तक, ठीक है। और इसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ माई ऑडियंस है ना वो है मैन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। ओके यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा 80 से, इसको मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है ना। और जेंडर में यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ मैन, ठीक। ओके अभी हम लोकेशन के हवाले से कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये एज और जो जेंडर फाइंड करना है ना, ठीक है, ये एक प्रो स्ट्रेटजी है, ये आपके बजट को भी सेव करेगी और आपके रिजल्ट को भी इम्प्रूव कर देंगी, ठीक है। अच्छा अभी हम चीज़ें देखते हैं कि आपने लोकेशन को कैसे सेटअप करना है। फॉर एग्जांपल आपने फैसलाबाद में ऐड रन करना है ना, तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें फैसलाबाद, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रेडियस है, मतलब फैसलाबाद है ना, ठीक है, उसके जो अराउंड कितने किलोमीटर का रेडियस आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ये आप यहाँ से चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा जो ई कॉमर्स बिजनेस है ना उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है कि वो जब भी ऐड रन करते हैं ना तो एक इशू ये आता है कि कुछ रूरल एरियाज में ना उनको रिटर्न बहुत आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने अपनी जो होल लोकेशन है ना उसमें से जस्ट किसी भी एरिया को एक्सक्लूड कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पाकिस्तान अपनी लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे ना सिंध वाले एरिया से ना रिटर्न बहुत आते हैं, ठीक है। मैं उसको वैसे ही पाकिस्तान पूरा टारगेट करके उस सिंध को वैसे ही एक्सक्लूड करता हूँ, ठीक है। तो आपने इस ऑप्शन पे जाना है और ऐड एक्सक्लूजन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ सिंध। ओके सिंध पाकिस्तान। अभी जो मेरा ऐड है ना वो पूरे पाकिस्तान को नज़र आएगा सिवाय सिंध वाले एरिया के, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि फेसबुक ऐड की साइंस कैसे काम करती है। जो बंदा फेसबुक पे ऐड रन कर रहा होता है वो ऐसा इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है, जो उसकी ऑडियंस के रेलिवेंट हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इंटरेस्ट लगाता हूँ वॉच, तो मेरा ऐड उन्हीं लोगों को शो होगा जिनका इंटरेस्ट वॉच में है, ठीक है। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम काम करता है।
अच्छा, यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट लगा दिया वॉच, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो टारगेटिंग ऑडियंस है ना वो है कौन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एजेंसी ओनर हूँ जहाँ मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। मैं अपनी सर्विस सेल करने के लिए एक ऐड चलाता हूँ, तो ये नहीं होगा कि मैं सिंपल यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट लगा दूँ तो मैं सोचूं कि मतलब मेरा ऐड अभी जाएगा उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरी परचेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो टारगेटिंग ऑडियंस है ना वो है कौन, ठीक है। अभी मैं अगर एनालाइज करूँ ना, रिसर्च करूँ, तो मुझे पता चलेगा जो मेरी टारगेटिंग ऑडियंस है ना, जो मेरी सर्विस बाय करेंगी, वो है बिजनेस ओनर, ठीक है। मैं बिजनेस ओनर को अगर टारगेट करूँ ना तो मुझे सेल आएगी क्योंकि उनको मेरी सर्विस की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जिनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर वॉच के सिनेरियो में देखें ना, तो हमारे पास वॉच वो लोग परचेज करेंगे जो या तो स्टूडेंट है, ठीक है, या वो जिम जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फैशन एक्सेसरी में जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें सजेशन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें फैशन एक्सेसरी, और यहाँ पर मैं एक इंटरेस्ट लगा देता हूँ जिम, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो ऑडियंस साइज है ना वो 11 मिलियन आ गया, ठीक है। अभी ये 11 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट जिम में है, ठीक है, या फैशन एक्सेसरीज पहनते हैं या वॉच में इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी मेरा ऐड उन्हीं लोगों को नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी टिप देता जाऊँ, ठीक है, कि आपने जो अपनी ऑडियंस है ना उनको फ़िल्टर कैसे करना है। हाउ टू फ़िल्टर ऑडियंस इन फेसबुक ऐड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 बंदे हैं फेसबुक ऐड में जिनको आपने ऐड दिखाना है, और दोनों बंदे वो वॉच में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। लेकिन एक बंदा जो वॉच है वो ऑनलाइन बाय करता है, दूसरा बंदा वॉच है वो ऑफलाइन शॉप से वॉच बाय करता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है ना वो जस्ट उन्हीं ही ऑडियंस को नज़र आए जो ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हैं, ठीक है। इसके लिए फेसबुक में एक ऑप्शन है डिफाइन फर्दर का। जब आपने ऑडियंस क्रिएट कर ली तो डिफाइन फर्दर पे क्लिक करना है, ठीक। अभी जो ऑडियंस साइज है ना जी 11 मिलियन है, इसमें वो भी लोग हैं जो मतलब ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं, वो भी है जो ऑफलाइन चीज़ें परचेज करते हैं। अभी मैं जस्ट फिल्टर लगा के वो वाले मतलब ऑडियंस निकाल लूँगा जो जस्ट ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर फ़िल्टर लगा दिया इंगेज शॉपर। इंगेज शॉपर का मतलब क्या होता है, अभी मैं माउस इस पे लेके गया तो इसने मुझे बता दिया कि पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ, मतलब जिन्होंने पास्ट वीक में शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया फेसबुक पे आके, अभी ये ऐड जस्ट उन्हीं लोगों को नजर आएगा, ठीक है। अभी 11 मिलियन से मेरी जो ऑडियंस साइज है ना वो 4 मिलियन रह गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जस्ट मेरे पास अभी वही लोग हैं जो वॉच में भी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ वो ऑनलाइन चीज़ें बाय भी करते हैं, ठीक है। अभी ये भी मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट के बिजनेस के साथ ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की है, और इससे भी इसका जो रेवेन्यू है और जो कंपेन की परफॉर्मेंस है वो अच्छी मतलब परफॉर्म करती है कंपेन, ठीक है ना। अच्छा, ये नहीं कि आपने एंगेज शॉपर ही लगाई है ना हर कंपेन में, ये जस्ट ई कॉमर्स बिजनेसेस में वर्क करती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक मैं आपको इसकी एग्जांपल और देता हूँ कि फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सारी को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगाता हूँ टी शर्ट। टी शर्ट के लिए ऐड है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो मेरी टी शर्ट है ना वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। अभी जब मैंने इंटरेस्ट लगा दिया ना टी शर्ट, तो मेरे पास है यहाँ पर ऑडियंस है तकरीबन 3 मिलियन, ठीक है। 3 मिलियन ऑडियंस है जिसमें से सारी ऑडियंस टी शर्ट में इंटरेस्टेड है, लेकिन जो मेरी टी शर्ट है ना वो जस्ट स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। अभी ये तो नहीं ना कि वो सारे लोग स्पोर्ट्स मतलब खेलते हैं, ठीक है ना, तो उनको ऐड नजर आएगा तो सारे परचेज कर लेंगे। परचेज तो वही करेगा ना जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फिल्टर अप्लाई करूंगा डिफाइन फर्दर पे क्लिक करके, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा स्पोर्ट्स, ठीक है। तो अभी ये होगा कि जो मेरी ऐड है ना वो जस्ट उन्हीं लोगों को शो होगा जो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हैं और टी शर्ट में भी, ठीक है ना। तो फिल्टर अप्लाई करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने डिफाइन फर्दर पे लाजमी क्लिक करके फिल्टर ऐड करना है। ये नहीं कि मतलब आपने जो पहले वाला मतलब सेक्शन है ना उसी में वो वाला भी
फ़िल्टर लगा देना, ठीक है। इस तरह से आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको सिंपल वॉच के लिए कर रहा था, तो मैं इसको उसी हिसाब से सेटअप कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। अभी हमारे पास जो ऐड का नेम है ना, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉच। जिस तरह मैंने कैंपेन और एड सेट का नेम लिखा था, उसी तरह मैं इसका भी नेम लिख लेता हूँ। अच्छा, अभी जो ऐड वाला सेक्शन है ना, इसमें आप देखें यहाँ पर आइडेंटिटी ये पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने किस पेज पे ऐड चलाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने पेज सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेज सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, ठीक है। या आप सेलेक्ट करते हैं जो करंट है, ठीक है, ये वाला पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है ऐड फॉर्मेट के, ठीक है। फेसबुक ऐड की ना कुछ टाइप्स होती हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि फेसबुक ऐड की कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। फेसबुक ऐड तकरीबन 3-4 टाइप्स का होता है, ठीक है। जिसमें एक आता है सिंगल इमेज ऐड, उसके अलावा कैरोसेल ऐड, सिंगल वीडियो ऐड और कलेक्शन ऐड, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लाइव इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो कुछ हम एड्स देखते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक ऐड है ना, ये स्लाइड की सूरत में, ठीक है। ये जो ऐड है ना, इसको कहते हैं कैरोसेल ऐड, ठीक है। उसके अलावा नीचे आते हैं, ये वाला ऐड है ना, ठीक है, ये है एक सिंगल इमेज ऐड, ठीक है। इसी तरह अगर एक सिंगल वीडियो चल रही होगी तो उसे हम कहेंगे सिंगल वीडियो ऐड, ठीक है। तो ऐड की क्या निशानी होती है, ठीक है। जो भी ऐड होता है ना, उस पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ये फेसबुक ऐड या किसी भी ऐड की मतलब साइन है, ठीक है। अच्छा, अभी हम बैक जाते हैं ऐड मैनेजर में। अभी मैं जो ऐड रन करूंगा वो होगा सिंगल इमेज और वीडियो ऐड, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं मीडिया ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इमेज ऐड करूंगा। ओके, आपके अगर सिस्टम में इमेज है, ठीक है, तो आप अपलोड पे क्लिक करके उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इमेज को इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपल इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको डन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो आपकी इमेज का साइज़ है ना, वो हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं ये 916 है ना, ये रील फॉर्मेट के लिए, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साइज़ कट रहा है, ठीक है ना। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब साइज़ को ओरिजिनल रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डन पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने मीडिया सेलेक्ट कर लिया। प्राइमरी टेक्स्ट में हम लिखेंगे अपनी जो फेसबुक ऐड कॉपी है, जो मैंने यहाँ पर लिखवाई थी, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको ऐड मैनेजर में जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये हेडलाइन, ठीक है। ऐड कॉपी का तो आपको पता है क्या चीज़ होती है, हेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं फेसबुक पे जाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ऐड कॉपी और इसके नीचे हम देखते हैं ये जो बोल्ड लाइन है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन है ना, ये हमारे पास होनी चाहिए 3 से 7 वर्ड तक, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि राइट हेडलाइन ऑफ 3 to 7 वर्ड, ठीक है। अभी इसके पास हमारी एड कॉपी ऑलरेडी थी, ठीक है ना। तो मैंने इसको कह दिया हमें हेडलाइन लिख के दे। इसको मैं कहता हूँ एक्ट एज अ ह्यूमन राइटिंग। ओके, इसने हेडलाइन लिख दी, ठीक है। यहाँ पर आपने हेडलाइन लगा दी, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो भी आपने तकरीबन 3 से 7 वर्ड तक चूज़ करनी है, ठीक है। इसमें आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं अपनी कोई डील के बारे में, या कोई भी ऑफ़र के बारे में, या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो आपके कस्टमर को ऐड की तरफ इंगेज करे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40% पीपल, ठीक है। इस तरह की आपने कोई भी ऑफर या इस तरह की आपने कोई चीज़ लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कॉल टू एक्शन।
कॉल टू एक्शन क्या होता है? व्हाट इज कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन हमारे ऐड पे ऐसा बटन होता है जिस पे यूजर क्लिक करके हमारी जो डायरेक्शन है ना ऐड की उस तक पहुंचता है। ठीक है, अभी मैं फेसबुक में जाके आपको लाइव दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक फेसबुक ऐड है और यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन यूज हुआ है ना वो है लर्न मोर। ठीक है, जो कॉल टू एक्शन है ना वो यूज करते हैं हम अपने जो बिजनेस है उसकी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है ना उसके नीचे जो कॉल टू एक्शन यूज होगा वो होगा शॉप नो का। ठीक है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट है। ठीक है, रेस्टोरेंट के बिजनेस में हम हमेशा जो कॉल टू एक्शन है ना वो यूज करते हैं ऑर्डर नो का। ठीक है, या स्टार्ट ऑर्डर का। अच्छा, उसके अलावा कुछ टूल के बिजनेस होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर के, उसके उसमें हम जो कॉल टू एक्शन है ना वो यूज करते हैं साइन अप का। ठीक है, या इस तरह का कोई और कॉल टू एक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं बैक जाता हूँ अपने एड मैनेजर में। यहाँ पर हमारे पास बहुत से कॉल टू एक्शन है। ठीक है, अगर आप मतलब कोई गेम का ऐड रन कर रहे हैं ना तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्ले गेम। ठीक है, उसके अलावा ये सी मेन्यू रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए, साइन अप कोई सॉफ्टवेयर के लिए है। ठीक है, अभी मैं प्रोडक्ट के लिए ऐड रन कर रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट करता हूँ शॉप नाउ। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में आपने वो यूआरएल ऐड करना है। अगर जब भी कोई कस्टमर क्लिक करेगा ना शॉप नो के बटन पे तो वो उस यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूआरएल ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास वॉच है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाला यूआरएल जस्ट एग्जांपल के लिए ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, अभी जब भी कोई शॉप नो पे क्लिक करेगा ना, ठीक है ना, तो वो इस यूआरएल पे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं फेसबुक ऐड में। ठीक है, इस तरह से फेसबुक ऐड सेटअप करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि फेसबुक ऐड कैसे काम करता है, कंपटीटर एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके अलावा टारगेटिंग को देखा, बजट को देखा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, अगर मैं सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करता तो ये वीडियो तकरीबन 10 से 20 घंटे की हो जाती। ठीक है, इसके लिए मैं एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपको ए टू जी सारी चीज़ें बताऊंगा कि फेसबुक ऐड प्रो लेवल पे कैसे सेटअप करते हैं, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, स्केलिंग, उसके अलावा ब्रेक डाउन और ऑडियंस एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम ए टू जी देखेंगे। ठीक, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।